अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तकदीस अहमद और आज मैं मौजूद हूँ ज़िला चकवाल के इलाके मनारा में, जहाँ पर कोयले की कानें मौजूद हैं। कानकुन हज़ारों फुट नीचे पहाड़ के अंदर जाकर कोयला कैसे निकालते हैं, आइए चलते हैं और जानते हैं कान और कानकुन की ज़िंदगी से मुतालिक कुछ मालूमात और हक़ाइक़। काम तो ये बहुत मुश्किल काम है, तो इस पर जो है ना तो बंदे का हर टाइम में ख़तरे में होता है। क्यों तो ऊपर से भी पता नहीं लगते, सेट से भी नहीं लगते, बिजली का भी पता नहीं लगते, तो बिजली बंदा भी पकड़ सकते हैं, तो सेट से भी ढील गिर जाता है, तो ऊपर से भी गिर जाते हैं, तो ख़तरा तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ही है। तो इस पर तो वाक़या भी मेरा साथ तो सामने भी आया, मेरा भाई था तो मैं दोनों लगा था तो काम पर, तो उस पर भी ऊपर से तो ढील आया तो नीचे तो उससे आया, तो ख़तरे वाला काम तो ये बहुत है। तो अभी तो क्या करेगा, मजबूरी का वजह से तो इधर लग गई है। बेएहतियाती और कमज़ोर हुकूमती हिकमत अमली के बाइस ये कानें मौत की वादियाँ बन चुकी हैं। 2010 से लेकर 2018 तक रिपोर्ट होने वाले 53 वाक़यात में 312 कानकुन अपनी जान गंवा बैठे हैं। 600,000 फुट तक तो अंदर बंदा जा करके तो अंदर काम करने तो डर तो ज़रूर लगता। जब सुबह में इस पर चढ़ता है ना, तो सुबह सबसे पहला मेरा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ता है ना, क्योंकि ये मेन वाला तो सारा ख़तरनाक काम है ना। हो सकता है इसमें जान भी जाता है ना, बिजली का भी ख़तरनाक काम है, ऊपर से भी गिर जाता है, ये भी ख़तरे वाला है। अगर ये भी कोई रास्ते में गिर जाएगा ना, तो ये भी इससे भी ख़तरा होता है ना। या तो पहाड़ में ज़िंदगी है हमारा, ये तो मुश्किल है ना, आपको भी पता है ना कि मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप से बच्चों से हम दूर रहते हैं ना, इस पहाड़ में रहते हैं ना, तो इधर तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। तो मजबूरी है हमारा ना, मजबूरी इसलिए कि हम गरीब बंदे हैं, हमारा और कोई कारोबार नहीं है ना। बंदा मजदूर के औकात बहुत तल्ख है, लेकिन ये कानकुन इसी तलखी में अपनी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। कोयले की कान ही इनका ओढ़ना बिछोड़ना है, लेकिन इनकी जिंदगियों से खेलने की किसी को इजाज़त नहीं। कान की गैर कानूनी खुदाई, वेंटिलेशन सिस्टम का ना होना और बग़ैर हिफाजती इक़दामात के कानकुनों को काम की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। दिहाड़ी कमाता है अपना, कभी 1000, कभी 1200, कभी 1500, इतना तक दिहाड़ी कमाता है। तो क्या हो, तो पीछे तो 8-9 बंदे बैठे ही, तो उनके लिए तो कोई वो रोज़ी अल्लाह ने तो इधर हमारा तो लेकर है तो इधर बनाता। सुबह आते हैं तकरीबन 6 बजे, तो 4-5 बजे तक इधर मजदूरी करते हैं, कुछ ना कुछ दिहाड़ी बना लेते हैं, तो फिर बाहर जाते हैं। हिफाजती इक़दामात में हेलमेट पहनना और जहरीली गैसों से बचाव अव्वलीन तरजीह है, लेकिन यहाँ के मनाज़िर कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। The workers are very important, and we have a whole commissionerate which looks after the workers' welfare. So when we talk about the workers' welfare, there are 3 important components. One is taking care of their kids, like their education. Other is taking care of their health, and third, most important, is to keep the international safety standards while they are working in the mines. So when they are working in the mines, we have a whole SOPs, set of SOPs, that what are needed there, what are the safety gadgets they will have to wear, and our inspectors, there's they also look into, they visit very frequently these mines to see that if there are any dangerous spots or situation, or where the life of the miners can be impacted or can be put into danger. ये जो है ना, तो ये कावा जो ऐसे पीते हैं, तो ये सांस वास्ते, तो ये दूध वास्ते जो है ना कावा पीते हैं। दूध वाला चाय तो इस वजह से तो नहीं पीते हैं, तो क्यों दूध वाला पिएगा तो वो तो अंदर जो है ना, तो ये सबको जो है ना जाम करते हैं। तो ये कावा जो है ना, तो इनके साथ जो है ना तो साफ हो जाता है। तो प्याज जो है ना, तो ये पसीना निकल जाता है, तो प्याज तो नमक ये खा करके तो ये पसीना तो ये अपना पूरा कर लेगा, होता क्यों अंदर तो पसीने ज़्यादा आते हैं ना। जब भी इनहेलेशन ऑफ डस्ट होती है, तो फिर उसके बाद जो है ना
इंफ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं लंग्स के अंदर से, जो डिफरेंट किस्म की टॉक्सिन्स हैं जिसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड है और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं जो कि लंग्स के अंदर डैमेज करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्याज है इसके अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मटेरियल हैं। इसके अलावा कुछ एक और कॉन्सेप्ट है कहवा पीने से, तो जो अरेबियन कहवा है उसके अंदर भी वो जिंजर और गार्लिक का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे जो है ना एक बेनिफिशियल मैकेनिज्म हो सकता है। अदरवाइज़ अगर हम ये देखें कि ये प्रिवेंशन कैसे होगी, तो प्रिवेंशन तो देखें यही है कि जी आपका एक्सपोजर डस्ट से जितना कम से कम हो सकता है वो हो, वहाँ पर मास्क यूज़ किए जाएँ। कोल माइंस के अंदर जो है ना वो फ्लो ऑफ एयर ऐसा हो कि वो एक साइड से एंटर हो और वो दूसरी साइड से एग्जिट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें चूज़ करना मुश्किल है। ये मज़दूर अपने तौर पर तो बीमारियों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक कोयला निकालने की तकनीक को बदला नहीं जाता ख़तरात मौजूद रहेंगे। वो अभी हम जो जाता है ना इससे तकरीबन 60 फुट हम आगे और जाएगा सीधा ना, तो फिर नीचे थोड़ा डिप करेगा ना ऐसा, तो 100-150 या 200 में नीचे हम जाएगा ना, तो उधर हमको कोयला मिलेगा ना। इधर तो कोयला है ना, क्योंकि पुराना माइन है ना, इसको सर्वेयर साहब जो इसने लाया था उसने भी बताया, सबको पता है कि इधर कोयला है ना, उधर सिम मिलेगा हमको ना। हाँ, ये अभी मेठी हम इसमें लोड करना है, हम जब बाहर भेजना है ना, यहाँ तक हम ठेला लाता है, इधर ये रसा के साथ लगाता है ना, ये 12 लश वाला रसा है ना, फिर उसको हम 3 घंटे बाहर देता है ना, 3 इशारों से फिर उसको पता चलता है कि ठेला इसका लोड है ना, तो वो फिर बाहर खींचता है। जब इसमें कोई आदमी जाता है फिर भी हम 3 इशारे उसको देते हैं ना, तो फिर वो बाहर खींचता है ना। जब वो बाहर से भेजना है तो फिर हम 2 करना है, उसको बताना है कि अंदर भेजना, बाहर होते है तो फिर वो जल्दी अंदर भेज देते हैं।